श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। सूतवाच अथ तं सुखमासीनम् उपासीनं बृहच्छ्रवा देवर्षि विप्ररसि वीणापाणि स्मयन्निव। सूत को स्वामी कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और वहाँ नमस्कृत हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। इदमद्भुत पराशरय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यते शरीर आत्मा मानस एव। व्यासदेव को पराशर पुत्र समझ करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? जिज्ञासितं संपन्नम् अभिदेवदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्तं सर्वार्थपरिब्रह्मितं। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन में भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत खंड महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों के व्याख्या से युक्त है। विज्ञानमधीनम् अधीतं च ब्रह्म यत्तत्सनातनं सापि शोधयस्यात्मानं अकृतार्थम् इव प्रभो। तुमने निराकार विषय उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को बड़ी भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए मेरे प्रभु अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। व्यासवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितोषते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं परीक्षामहेतात्मभवात्मबोधम्। व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब सही है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयं वो बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा जी की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। सोई भवान वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत्पुरुष पुराण परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यति गुणैरसंगः। फिर वो जो कुछ भी गोपनीय है वह आप जानते हैं, क्योंकि आप भौतिक जगत के श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रगति के तीनों गुणों के परे हैं। तुम परे अटन्नर्गइव त्रिलोकी मन अंतश्चरमो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो प्रत्यय दादस में न्यूनमलम विचक्ष। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इससे आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर वे मुझ में जो कमी हो उसे खुद निकालें। सिद्धार्थवाच भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासो
न दोषेत मन्ये तदर्शनम किलम। से नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान के लौकिक निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया, जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर के दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ सुनने जाता है। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। हे मुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि चार पुरुषार्थ का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वास्तव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। नयत्वतश्चेत्पदं हरेर्यथो जगत्पवित्रं प्रगृह्णीत कदाचित्, तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा, न यत्रहं वा निर्मन्योदक्षया। वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को प्रबुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उस साधु पुरुष को के स्थान के समान मानते हैं। जो परमहंस पुरुष दिव्य लोकों के वासी होते हैं, तो उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लव, यस्मिन् प्रतिष्ठो कमावाद्यवाद्यपि न मान्यनन्तस्य शोकितानि यद् गृह्णन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्यासी परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं के दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, और कुछ नई रचना है जो इस जगत को गुमराह के पवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले ठीक दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा गया हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया ये तथा स्वीकार किया जाता है, जिनका निष्कपट होते हैं। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं, न सौभते ज्ञानमलं निरञ्जनं, कुतः पुनः तत्सदभद्रमेश्वरे न चार्पितं कर्म यदाप्यकारणम्। आत्मसाक्षात्कार ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता, यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन काम कर्मों तक जाना है, यदि वे भगवान की भक्ति की कामना आ सकें, और जो स्वभावतः प्रारंभ से दुख तथा क्षणिक होते हैं। तो महाभाग भवान मोगदृग शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रत, किल बंध मुक्त समाधिनानुस्मरत द्विचेष्टितम्। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि पवित्र पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। ततोऽन्यथा किंचन यद्विचक्षते, पृथग्दृष्टस्तत्कृतरूपनामभि न गर्हचित् क्वापि च दुःखिता मतिर्, भेदवादात् नौरिवास्पदम्। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार अनुभूत करने वाला है, इस प्रकार आश्रय विहीनों को चक्रवात अनुभूत करता है। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः, स्वभावरक्तसमहान्यतिक्रमः, यद्वाक्यतो धर्म इति तदर्थितो, न मन्यते तस्य निवारणं जनः। अन्य लोगों में भोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और तुमने
धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चुके हुए लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर पूर्ण करेंगे, अन्य श्रद्धाओं की भी परवाह नहीं करेंगे। विचक्षणोस्यार हतिवेदितुं में हो आनंद पारस निर्वृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस् गुणैर्नात्मनस् ततो भवान् दर्शयचेष्टतमेव। भगवान असीम केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। वो अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधि ज्ञान दिखाओ। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न भक्तो तुवते ततो यदि यत्र क्वमाभद्रमभूतमुष्यकिं को वार्थाप्तो भजतां सधर्मतः। भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वो कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो इसके सफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त है अपनी वृत्तियाँ कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपरयतः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गम्भीरमसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। न वै जनो जाति कथंचन व्रजे मुकुन्द सेव्यन्यमदंग सांस्कृतिं स्वरन्मुकुन्दाद्युपगोहनं पुनर्व्यातमुक्षेन्नरस्वाग्रहोदन। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण भक्त भी कोई कभी किसी न किसी कारण तो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे काम कर्मियों आदि की तरह और चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का साधन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः श्रवण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। इदं भगवान् वेतरो यतो जगत्सान्निरोधसम्भवा तद्वेद स्वयं वेदभान् तथापि प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं पूर्णपुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्वरूप है तथा पुष्टि निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश पर प्रस्तुत किया है। अवेयमोङ्गतिः परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अयं प्रजातं जगतः शिवाय महानुभावाभ्युदयोऽधिकण्यताम्। तुम्हें पूर्ण दृष्टि है, तुम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप
यद्यपि तुम जन्माओ निगिंदवास्तु गए कल्याणे तो इस पर प्रकट हुए हो तब भगवान श्री कृष्ण ने लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। इदं मे पुंसस्तपस्य श्रुतस्य वा दृष्टस्य च उक्तस्य च बुद्धिदात्तयो अच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदोत्तमं सुखगुणानुवर्णनं विद्वन्मन्यस्पष्टनिष्कृष्णकालागितपस्या वेदाध्ययन यज्ञदान तथा स्तुति जप का जो प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पहुंचता है। हम भवे मुने न स्यात् कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां शस्त्रोषणे रामरसिनिर्विवक्षताम्। उन्होंने पिछले कल्प में मैं दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांत के न्यायी ब्राह्मणों की सेवा करते थी। जब वे वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं इनके त्योहार युक्त सेवा किया। ते मयि अभेदा किल जापणिर्मगे दान्ते क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रो कृपां यद्यपि तुल्यदर्शन शुश्रूषमाणे मुनियोर्भासिनी। यद्यपि स्वभाव से निष्पक्ष थे किंतु उन वेदांत ज्ञानियों ने मुझ पर आयत की कृपा की। यहाँ तक मेरी भांति में इंद्रिय अधिकार बालक होने पर भी खेलकूद से नाटक था। साथ ही में चपल न था, कभी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। मैं तो बस उच्चेष्टदेपानुमोदित जाए सकृत्स्मभुञ्जे तदपार्थकल्वश एवं प्रवृत्ता शिवसोत्चेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनके जूठ में खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार से हमें लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आगत बन गया। तत्रान्वहं ग्रहकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाशृणु मनोहर ताद्रदयामेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग मम भवद्रुचिः। महान वेदांत योगी कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण के मनोहर लीलाओं का आनंद संस्कार पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में क्षण अधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। स्तम रसिकामृतुर्हरे विशृण्वतो मे नुदं यदोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। इस प्रकार में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धौल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुख प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि तमोगुण के सारे आवरण लुप्त हो गए। तस्यैव मेऽनुरक्तस्य प्रहसतस्य हतैर्नतः श्रद्धानस्य बालस्य
दान्तस्यानुचरस्य मन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और मैं उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितं अन्वबोधनगमेत्यन्तः हृदयादीनवत्सरा। तीन जनों पर अत्यंत दयालु उन मुक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गौतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान मुझे उस गौतम विषय का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने दिया। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावोऽयम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों का सृष्टा लगता था। संहार करता भगवान श्री कृष्ण के शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौट कर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। एतत्तदोचितं ब्रह्म तावत्र विचिकित्सितं यदीश्वरे भगवति कर्मणि भावितं। ये व्यासदेव विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। ओमयो यश्च भूतानां जायते नतो मृतः तदेव यामयं द्रव्य न पुरात् विचिकित्सितम्। ये पुरुष श्रेष्ठ क्या पैसर विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ। एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे सन्नृत्येतवः तैवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म उसके साथ बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी मृत के विनाश करता बन जाते हैं। यत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योगसमन्वितम्। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति कहते हैं और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सौभाग्य कारक बन जाता है। करुणायत्र कर्माणि मोक्षेच्छया गणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब संघर्षण के पूर्ण संघर्ष सहित उनकी महिमा कीर्तन करें। इति मूर्त्या विधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यते यज्ञपुरुषं सम्यक दर्शनः भगवान। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति से भगवान की पूजा करता है। कोई भौतिक रूप नहीं होता। तुम ब्रह्मन् अवेद्यमनुष्ठितं दान में ज्ञानम ऐश्वर्यम तस्मिन् भावं जगेत्। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वोत्तम भगवान कृष्ण मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित
भगवान यदि विज्ञान का पिता, अध्यात्म का ईश्वर का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेम से कर दिया। तुमप्यदभ्रसुतमेव समाप्यतेन विदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखैर्मुहुरन्निदात्मनां संक्लेशनिर्वाणं सन्ति नान्यथा। अगर कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन